आपने सुना कई सारे ऐसे बिल्डिंग्स हैं जिनके पास एनओसी है, लेकिन उनके पास सुरक्षा तंत्रों की वो तमाम जो कह सकते हैं कि तंत्र उनके पास नहीं है, जिससे कि अगर इन फ्यूचर आग लगती है तो उस पर काबू पाया जा सके, रोका जा सके। लेकिन अगर एनओसी की बात की जाए तो उनके पास वो जो कागज का टुकड़ा है जिसे कह सकते हैं वो जरूर मिलेगा। तो इन भ्रष्ट लोगों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी कई सारी घटनाएं देखी गई है, लखनऊ में भी देखी गई है, अलग अलग जगहों पर भी देखी गई है। इन पर क्यों नहीं कार्रवाई की जाती है? इनकी जिम्मेदारी क्यों नहीं तय की जाती है? क्योंकि रकम तय होता है, बिल्डिंग ये है, फ्लोर ये है, इतना रकम चाहिए, ये सबको पता है, आपको भी पता है, जनता भी जानती है, फिर कार्रवाई क्यों नहीं होती है सर? ये ऐसा है, नवीनीकरण इनका होना चाहिए और सारे उपकरणों की चेकिंग वार्षिक होनी चाहिए विभाग द्वारा, मतलब और वो विभाग की जिम्मेदारी है कि वो वार्षिक उसकी चेकिंग करे जाके। इसमें कोई भी वो छूट नहीं किसी को भी मिल सकती। मतलब मुझको तो रिटायर हुए 18 साल हो गए, जब मैं था तो ये सब कराता था मैं। मतलब ठीक है सर, हम व्यक्तिगत आपके ऊपर आरोप भी नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि आप विभाग की कार्यवाही को अच्छी तरीके से समझते हैं, इस वजह से हम आपसे सवाल कर रहे हैं और आपसे जवाब लेने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस बात का जिक्र सृष्टि कर रही है सर, हम सभी जानते हैं, अब और अभी निखिल भी थोड़ी देर पहले कह रहे थे, उसको कमीशन भी नहीं कहते हैं सर, सुविधा शुल्क कहते हैं। और यकीन मानिए जब जांच होगी ना, रिपोर्ट सामने आएगी तो बहुत संभव है कि ये भी हमें जानकारी मिले कि उनके पास एनओसी थी, क्योंकि एनओसी के लिए किसी को ग्राउंड पर जाकर ये पड़ताल करने की आवश्यकता ही नहीं कि पर्याप्त वहां पर अग्निशमन यंत्र है या नहीं, फायर सेफ्टी के तमाम इंतजाम है या नहीं। आप सुविधा शुल्क दीजिए भाई साहब, कागज का टुकड़ा लेकर जाइए, यही व्यवस्था चलती आई है सर। और अभी हम सिर्फ अगर मगर की स्थिति में है, आप भी फ्यूचर टेंस की बात कर रहे हैं कि आगे ये ठीक किया जाएगा, आगे दुरुस्त किया जाएगा, वर्तमान की बात नहीं होती सर। मैं अगर मगर नहीं कर रहा। और सर पहले से क्यों नहीं किया गया, ये भी तो सवाल है जी। वर्तमान की बात कर रहा हूं, इनके पास एनओसी ही नहीं होगी, इनके पास एनओसी ही नहीं होगी, ये मैं कह रहा हूं आपसे। मतलब ठीक है सर, अब वो तो जांच होगी और अगर ये बात सामने आ जाएगी तब भी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन मतलब जिनको जाकर ये पड़ताल करनी चाहिए थी कि एनओसी है या नहीं, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, उनकी भी जवाबदेही और जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। सिर्फ एसी कमरों में बैठकर आप अग्निशमन विभाग को नहीं चला सकते हैं या प्राधिकरण को नहीं चला सकते हैं। नहीं, इनके पास एनओसी नहीं होगी, नंबर एक। नंबर दो, फायर डिपार्टमेंट को ऐसी बिल्डिंग चिन्हित करनी चाहिए जिनके पास एनओसी नहीं है और इस तरीके के स्कूल और वो इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, जो कि एक नियमता एकदम गलत है। मतलब ठीक है नवीन सर, आज जो तस्वीरें हमने देखी हैं लखनऊ के इस अग्निकांड में, फायर फाइटर्स पहुंच गए वहां पर, आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू कर दी गई, लेकिन इस दौरान किसी को यही नहीं मालूम था कि अंदर कितने लोग फंसे हो सकते हैं या उनको निकालने का प्लान क्या हो सकता है, मतलब एग्जिट प्लान क्या बनाया जाए। बहुत देर तक संभवतः यही समझ में नहीं आया। उसके बाद जब एनडीआरएफ के जवान पहुंचे, हमने देखा कि पास वाली इमारत से उस इमारत की दीवार में होल किया गया और उसके बाद एनडीआरएफ के जवान अंदर घुस पाए। किस तरीके का समन्वय इस दौरान बिठाया जाता है सर, अग्निशमन विभाग के बीच में, एनडीआरएफ के जवानों और एसडीआरएफ के जवानों के बीच में और स्थानीय प्रशासन के बीच में, और क्या आज वो समन्वय दिखा क्या? देखिए, इसके लिए तो हम लोग वेल ट्रेंड है। मैं आपको बता दूं, ये फायर वाले जो है इतने ट्रेंड नहीं है, क्योंकि देखिए एनडीआरएफ जो है वो हाईली स्किल्ड फोर्स है, और हम लोग तो छत से भी, साइड से भी, सीढ़ियों से भी, कैसे भी अंदर जा सकते हैं। हमारे पास एस्बेस्टस सूट होते हैं, हमारे पास जो है और ऐसे डिवाइसेस होते हैं जिसमें लगा के हम जो है गैस मास्क वगैरह होते हैं, हमारे पास बीए सिस्टम्स होते हैं, हमारे पास इसके अलावा और दूसरे टेक्निक होती है जिसकी मदद से हम कहीं भी जाके और कहीं भी रेस्क्यू कर सकते हैं। हमारे जवानों में हिम्मत होती है तो ये हम कर लेते हैं। लेकिन ये सारी गतिविधियां अपनी स्टेट गवर्नमेंट के जो फायर डिपार्टमेंट है इनको भी आनी चाहिए, एसडीआरएफ है उनको भी आनी चाहिए। मुझे बड़ा दुख होता है कि ऐसी ऐसी घटनाओं में हम लोग रेस्क्यू कर लेते हैं जहां ये लोग फेल हो जाते हैं, जहां पर ये लोग अपने हाथ खड़े कर देते हैं, क्योंकि इनके अंदर ट्रेनिंग की कमी है। ना ये ट्रेंड है, ना पब्लिक को ट्रेंड करते हैं, और इसको जो अपने एक्सपर्ट यहाँ बैठे हुए हैं उनको पर्सनली नहीं लेना चाहिए। जो कमी है उसको दूर करें अपनी, और उसके लिए आप बोलें गवर्नमेंट को कि वो लोग भविष्य के लिए तैयारी करें। हम लोग ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हैं उनके डिपार्टमेंट्स को। हमारे पास एनजीओज भी ऐसे हैं जो हाईली स्किल्ड है,
वो भी आपको ट्रेनिंग दे देंगे। लेकिन आप कांटेक्ट तो करो, आप इच्छा शक्ति तो दिखाओ और बाकी जो लेटेस्ट इक्विपमेंट है उनको इस्तेमाल करो। जैसे मैंने आपको बोला, छोटे ऐसे केमिकल के व्हीकल्स आ गए हैं जो जल्दी से जल्दी स्पॉट पे पहुंच के और ऐसे केमिकल का स्प्रे करते हैं जो वाटर से भी ज्यादा तेज और इमीडिएटली जो है आग को बुझा देते हैं। तो उन सब का प्रिक्योरमेंट करवाइए और लोगों को जो है इस बारे में ध्यान दीजिए और उसमें बाकी जो आपके जो नियम है उस पर तो कार्रवाई करें। और अभी देखिए क्या क्या नुकसान लोगों का होगा। जिनके बच्चे गए उनकी बदुआएं क्या खाली जाएंगी? नहीं जाएंगी। जब मेरी बदुआ नहीं खाली जाएगी तो उनके माँ बाप की बदुआ कैसे खाली जाएगी? मुझे तो बहुत दुख हो रहा है, मुझे ही नहीं, हमारे पीएम को बहुत दुख हो रहा है, हमारे योगी जी को दुख हो रहा है। एक और सवाल, एक बड़ा सवाल ये है कि क्या अब हम इस पर ज्यादा फोकस करने लग गए हैं कि हादसे के बाद जो रेस्क्यू हो रहा है वो कितनी जल्दी हो रहा है? क्योंकि सवाल बहुत जल्द लोग बोलते रहे कि रेस्क्यू में देरी होने लगा, बतौर इसके कि हादसे को पहले क्यों नहीं रोका, क्या हादसे को रोकने के लिए क्या कुछ इंतजाम किए गए? ये सवाल मैं अरुण सर से नहीं पूछ पाऊंगी क्योंकि वो बचते हुए नजर आ रहे हैं। आप ही इसका जवाब दे दीजिए। बिल्कुल, देखिए ऐसा है जिसके लिए नियम है अपना एनडीए पे एक्ट पॉलिसी 2009। अच्छा 1 सेकंड अरुण जी, नवीन सर कंप्लीट कर लें उसके बाद मैं आ रहा हूं आपके पास। मैं आपको बताऊं इसके लिए जो एनडीए में एक्ट पॉलिसी 2009 बेटर देन क्योर, नंबर 1। नंबर 2, फायर डिपार्टमेंट, बात सुन लीजिए मेरी, फायर डिपार्टमेंट को रेस्क्यू की ट्रेनिंग नहीं दी जाती। तो रेस्क्यू की ट्रेनिंग फायर डिपार्टमेंट को बिल्कुल नहीं दी जाती। मतलब ये सिर्फ फायर फाइटिंग की ट्रेनिंग दी जाती है इन लोगों को। मतलब सर एनओसी की तो ट्रेनिंग दी जाती है ना, रेस्क्यू के लिए इनको प्लीज ब्लेम मत करिए। ऑफिसर्स को ये तो पता होता है ना कि इस बिल्डिंग में एग्जिट गेट ही नहीं है, उन्हें ये तो पता होता है ना। दी जाती है, रेस्क्यू की नहीं दी जाती। सर प्लीज, मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूं कि आज के दिन हम आरोप प्रत्यारोप करें। ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, ट्रेनिंग नहीं दी जानी चाहिए, चेकिंग करना नहीं दी जाती थी, चलिए हम इसको मान लेते हैं, लेकिन क्या नहीं दी जानी चाहिए? क्या इस बात पर अड़िग रहेंगे? भाई अग्निशमन विभाग जाएगा, कहेगा हमारा काम आग बुझाना है, लीजिए साहब हमने आग बुझा दिया, अब बचाने वाले आए, निकालने वाले आए, निकाल कर ले जाएं, हमसे क्या मतलब है, हमारा काम तो आग बुझाने का था। ये कहकर तो काम नहीं चल सकता ना सर। ये बचाने का भी भरसक प्रयास करते हैं, घुसते हैं उसके अंदर, करते हैं काम, जाके बचाया है इन लोगों ने। वही मैं कह रहा हूं कि अगर उनको ट्रेनिंग नहीं दी जा रही है लेकिन तो नहीं दी जानी चाहिए, ये कहना ठीक नहीं है ना। नवीन जी यही बात कह रहे हैं, 1 सेकंड सर, ऑडियो थोड़ा डिले है। नवीन जी यही बात कह रहे हैं कि ट्रेनिंग नहीं दी जाती, इनको दी जानी चाहिए, यही बात तो वो कह रहे हैं। इनको दी जानी चाहिए, मतलब ट्रेनिंग, मतलब ठीक है सर, दी जाए, ठीक है, इनको दी जानी चाहिए ट्रेनिंग इसकी, मतलब ठीक है। हम भी यही चाहते हैं सर कि जो कमियां हैं उनको दुरुस्त किया जाए, और यही बात तो नवीन जी कह रहे हैं कि जब तक हम कमियों को स्वीकारेंगे नहीं है हम दुरुस्त कैसे करेंगे? भाई सीएम साहब को कहा जाए कि सब चंगा है जी, परेशानी की कोई बात नहीं है, सब ठीक है, आग लगेगी हम बुझा देंगे, हम लोगों को निकाल ले आएंगे, तो कहेंगे ठीक है हमारा तंत्र तो कह रहा है कि हम तैयार हैं। लेकिन जब इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं तब पता चलता है कि नहीं हमारा तंत्र तो तैयार ही नहीं था। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।